DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के ओहदे की मियाद रवा बरस सितंबर में मुकम्मल हो रही है, लेकिन कुछ हल्के ये खबर सुना रहे हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि खबर फीड कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 1 साला एक्सटेंशन दे दी गई है। इसकी क्या वजह है और इस खबर में किस हद तक सदाकत है? शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद और जनरल बाजवा नैब चला रहे थे। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो करप्ट नासिर के ख़िलाफ़ काम करने दिया गया ही नहीं है। यानी अगर आपको इसका एहसास था, इदराक था, तो फिर उस वक्त आपने बाजवा साहब की तारीफ़ें क्यों की, उनकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के गुलाबे क्यों मिलाए? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के ओहदे की मियाद रवा बरस सितंबर में मुकम्मल हो रही है। यानी सितंबर में वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कुछ हल्के ये खबर सुना रहे हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि खबर फीड कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 1 साला एक्सटेंशन दे दी गई है। इसकी क्या वजह है और इस खबर में किस हद तक सदाकत है? आज के इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम हलकों की जानिब से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तबले जंग बजाया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट आपको याद होगा और हमने कोट भी किया था कि जो ख्वाजा आसिफ ने निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए दिया था, और उसमें ये कहा था कि जनरल बाजवा इमरान खान की हुकूमत के पहले ही साल में उकता गए थे। इतना उकता गए थे कि वो ऐसी ऐसी बातें करते थे, हत्ता कि गालियाँ तक देते थे। और जब एंकर की तरफ से सवाल किया गया कि क्या कहा करते थे, उन्होंने कहा जी हम अलहदगी में बैठ के इस पर बात कर लेंगे। यानी वो ऐसी बातें थी जो ऑन एयर भी नहीं कही जा सकती हैं। यानी जनरल बाजवा यहाँ तक आए हुए थे इमरान खान की तर्ज हुकूमत से। और वाकिफ़ान हाल तो ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा जब इमरान खान को कुछ कहते थे या कोई डिस्कशन करते थे तो इमरान खान कहते थे मुझे पहले ही पता है और मुझे मामलात का 48 घंटे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि बुशरा बीबी मुझे बता देती हैं। यानी मुर्शद मुझे 48 घंटे पहले ही वो बात बता देते हैं। अब ज़ाहिर है बुशरा बीबी के मौक्कल बड़े तगड़े थे और उनका एतकाद बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा था और वो ख़ुद मानते हैं कि बुशरा बीबी मेरी मुर्शद है। 48 घंटे पहले, यानी वो बातें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बता रही हैं और बावसूख ज़राए से बता रही हैं, हालात व वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद बता रही हैं, उसके ऊपर इमरान खान का इतना एतकाद नहीं था। बल्कि बाजवा साहब को ये कहना कि बुशरा बीबी 48 घंटे पहले ही पता लगा लेती हैं और उनको सब कुछ पहले ही पता होता है, तो इस पर वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि जनरल बाजवा सर पकड़ कर बैठ जाते थे। और फिर 1 साला जो इक़्तिदार है इमरान खान का, उस दौर इक़्तिदार के अंदर जिस तरह से मामलात को चलाया जा रहा था, कार्य सरकार चलाए जा रहे थे, बाजवा साहब सर पटकते थे कि मैंने क्या कर लिया है या हम लोग किसको ले आए हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान पहले साल में ही नाकामी से 2-4 होने लगा था। अब चेयरमैन PTI इमरान खान ने गुज़श्ता रात भी कौम से खिताब किया है सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, और उसमें इस बात की तस्दीक की है कि जनरल बाजवा पहले ही साल में उनकी हुकूमत से उकता गए थे या हालात हुकूमत के ख़राब हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है, क्या वजह है कि इमरान खान इसके बावजूद कि जनरल बाजवा के बारे में उनको रियलाइज़ हो गया था कि उकता गए हैं, सफ़ा फट चुका है, ये गर्दान बताते रहे कि सेम पेज की हुकूमत है, ये हाइब्रिड रजीम है, मिसाली ताल्लुकात हैं, फ़ज़ाइल बाजवा चीख चीख कर बताए जाते थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अपने बयानात के अंदर, कि जनरल बाजवा जैसा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ आया ही नहीं है। ना तो पाकिस्तान ने कभी देखा है, ना पाकिस्तानियों ने ऐसी कोई शख्सियत देखी है। वो जो पैकर है इमरान खान के टाइगर्स, उनको हुकूमत का बाप तक गर्दानते थे। वो कहते थे कि जनरल बाजवा की हैसियत ऐसी है जैसे एक बाप की हैसियत होती, तो हमारे लिए अबू हैं। यानी इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं PTI वाले, चेयरमैन PTI ख़ुद दिया करते थे। लेकिन आज हमें ये बताया जा रहा है कि जो कुछ हुआ है इसका ज़िम्मेदार बाजवा है। शहजाद अकबर साहब ने गुज़श्ता रोज़ ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम काशिफ बासी साहब का है, उनके साथ गुफ्तगू की और ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है PTI के साथ, ये सब जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का किया धरा है। यानी इसमें हमारा किरदार कम है। अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो शुगर स्कैंडल या शुगर इंक्वायरी ख़त्म करना थी, बंद करना थी, तो इसका सहरा फैज़ हमीद के सर जाता है, क्योंकि फैज़ हमीद ने जहांगीर तरीन से मेरी मुलाकात कराई थी। फिर वो अलकादर ट्रस्ट केस में या कैबिनेट से अप्रूवल लेना, इन्वेलप के ऊपर जो मामला था 460 अरब का, यानी वो 190 मिलियन पाउंड्स का, तो वो कहते हैं कि वो भी मैंने नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे भी कोई और था और ताकतवर हल्के थे। यही वजह है शायद इस हुकूमत को भी कहीं ना कहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनाने में दिक्कत इसलिए आ रही है कि जब कोई इंक्वायरी खुलती है तो पीछे 2 किरदार भी निकल आते हैं और उन 2 किरदारों पर हाथ डालना इंतहाई मुश्किल हुआ है।
फिर आपको याद होगा कि CPEC से मुतालिक एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि चाइना ने लोकल इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को खबरदार किया था कि CPEC सबुदाज हो जाएगा, डीरेल हो जाएगा अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट या तजर्बा ना करें। अब फिर एहसन इकबाल साहब को अपने ही स्टेटमेंट की वजाहत देना पड़ी, फिर पीपल्स पार्टी को भी इस स्टेटमेंट की वजाहत देना पड़ी, हत्ता कि जो चीनी काउंसिल जर्नल है उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और उसके बाद वो तमाम तर बयानात वापस ले लिए गए। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, दाल में कुछ तो काला है, बल्कि यूं कहिए कि पूरी की पूरी दाल काली है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट के जो माजी के किरदार हैं उनको तो कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, यानी आज भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ ना सिर्फ ये हुकूमत बात करती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करती है, यानी इस मामले पे तो दोनों सेम पेज पे हैं। अब तरीका वारदात ये रहा है चेयरमैन PTI का, जिससे मुझे इख्तलाफ है, वो ये कि आपको अंदाज़ा था कि जनरल बाजवा आपके लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। ये जनरल बाजवा करप्शन को पकड़ना नहीं चाहते, रोकना नहीं चाहते, करप्ट अनासर के ऊपर हाथ डालना नहीं चाहते, बल्कि इमरान खान कहते हैं कि जब मैं किसी पर हाथ डालता था तो जनरल बाजवा आड़े आ जाते थे। हत्ता कि ऑन कॉन्ट्रेरी शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ही नैब चला रहे थे, यानी नैब का अमल दखल, नैब में जो है इनका अमल दखल था, यानी विच हंटिंग के लिए जितने बदतरीन अंदाज के अंदर चल सकती थी नैब, उसको चलाया गया। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो करप्ट नासिर के ख़िलाफ़ काम करने दिया गया ही नहीं है। यानी अगर आपको इसका एहसास था, इदराक था, तो फिर उस वक्त आपने बाजवा साहब की तारीफ़ें क्यों की, उनकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के गुलाबे क्यों मिलाए, आपने उनको सबसे अच्छा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्यों कहा, मिसाली ताल्लुकात क्यों रहे, हाइब्रिड रजीम क्यों रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आज क्या हो रहा है, आज यही इल्ज़ामात चेयरमैन PTI और सोशल मीडिया इस हुकूमत के ऊपर लगा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए से जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो एक बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं, और वो बयानिया ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो DG ISI हैं, उनको ये हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा एक्सटेंशन देने के मूड में है, और बाज़ हल्कों से तो ये खबर भी आ रही है कि 1 साल की एक्सटेंशन नदीम अंजुम साहब को दे दी गई है। अब तरीका वारदात इनका भी यही रहा है कि ये लोगों को के सामने कहते हैं ना दाना डालना, या कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी रखना। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी रखते थे और ये कहते थे कि आप हमारा ये काम कर दें, बदले में हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे, आपको गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए भी एक्सटेंशन देने के लिए हम तैयार हैं। यही इमरान खान साहब ने किया ना कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई तो जनरल बाजवा साहब से जो मुलाकात हुई तो बाजवा साहब को यही कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, हम एक्सटेंशन देंगे, आप अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएं। लेकिन बाजवा साहब ने अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान का साथ नहीं दिया। यही वजह है कि इमरान खान ने बाजवा के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। यही नहीं है बल्कि उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही DG ISI थे। रिपोर्टेडली उस वक्त भी नदीम अंजुम साहब को 1 साल की एक्सटेंशन कम अज़ कम ऑफ़र की गई थी चेयरमैन PTI की तरफ से, यानी सिर्फ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफ़र नहीं की जा रही थी बल्कि नदीम अंजुम साहब को भी एक्सटेंशन ऑफ़र की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इस मूव को नाकाम बनाएं, आप हमारी हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं, हम लेटने को भी तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम मनवान वो कर देंगे। लेकिन उस वक्त ना तो DG ISI माने, ना ही जनरल बाजवा माने, और अल्टीमेटली इमरान खान की हुकूमत को घर जाना पड़ा। अब जब नदीम अंजुम साहब के ओहदे की मियाद ख़त्म होने जा रही है, यानी 2 महीने रह गए हैं, तो ऐसे में एक बयानिया PTI की तरफ से फीड किया जा रहा है, और वो ये है कि नदीम अंजुम साहब को रिटेन करने का फ़ैसला कर लिया गया है और उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जा चुकी है। अब इस पर बहुत सारी कयास आराइयाँ हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं। अंदर की खबर ये है कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते हैं। उनको ऑफ़र तो की जा रही है और ये हुकूमत भी उनको रिटेन करना चाहती है। और आपको याद होगा कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ था, और उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में एक बड़ा हाई लेवल जो दहशतगर्द है वो पकड़ा गया था, शंबे नामी। और फिर उसको जो है वो एक सहाफ़ी था, मतलब सहाफ़ी था जो फिर ही एक्चुअली टर्न इनटू अ टेररिस्ट, और उसको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद जो उसमें नदीम अंजुम साहब की कारकर्दगी है उसकी तारीफ़ ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, और बड़ा सेलिब्रेट किया गया उस मामले को। और इस वक्त जो उनकी कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो ISI काम कर रही है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग में नबर्द आज़मा है, सीना सफ़र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत भी ये समझती है कि इस वक्त मुल्क को जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात लाहक है,
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नदीम अंजुम साहब को रिटेन कर लेना चाहिए, हुकूमत ये समझती है। लेकिन दूसरी तरफ नदीम अंजुम साहब ही इज़ एन अपराइट ऑफिसर। जिस वक्त उन्होंने बतौर DGISI चार्ज लिया था तो उस वक्त भी उनका जो प्रोफाइल है अगर देखा जाए तो वो यही बताता है कि नदीम अंजुम साहब बड़े अपराइट आदमी हैं और मामलात को बड़ी बारीक बीनी से समझते हैं, बड़े ज़ीरक आदमी हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए वो अभी तक इस ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं, यानी वो 1 साल की एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। लेकिन ख़बर ये फीड कराई जा रही है और फिर आपको पता है कि ये तरीका वारदात है PTI का कि कुछ भी होने से पहले उसको पब्लिक डोमेन में ले आया जाए, उसको मुतनाज़े बना दिया जाए और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद अगर वैसा हो भी तो उसको अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए या पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब दोनों तरफ से, यानी दोनों सूरतों में जो कुछ भी होगा, PTI इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इससे अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेगी, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी। आने वाले दिनों में मैं आपको इसलिए खबरदार कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अगला बयानिया जो फौज पर अटैक का है या इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक का है वो ये हो सकता है जिसमें वो बराह रास्त नदीम अंजुम साहब के सामने खड़े हो जाएंगे और फिर वो मिलती है एक्सटेंशन, वो 1 साल मियाद बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, दोनों सूरतों में इसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इस्तेमाल करेंगे और एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।